चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन मीन्स फ्रेंड्स ये स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर के पहले जो भी टॉपिक्स दिए रहते हैं हम वो सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एंड एज यू कैन सी the name of this chapter depicts that in this chapter we are going to study about different types of graphs. Statistics आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है। सो बस ये उसका ही कुछ फर्दर एक्सटेंशन है, क्योंकि ये आपकी 9th क्लास है, बड़ी क्लास है। दैट इज़ वाई दे हैव ट्राइड टू एक्सटेंड इट। सो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का, इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मीन्स कोई से भी डेटा को हम एक तरीके से ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी इट इज़ वेल सेड दैट वन पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स। मीन्स हम किसी एक चीज़ के बारे में 1000 शब्द बोलें, उससे बेहतर है कि हम उसकी पिक्चर बना दें और सामने वाला उस पिक्चर को इजीली देख के वो सब समझ जाता है। मीन्स यू डोंट नीड टू, यू डोंट हैज़ टू डिपिक्ट दैट पिक्चर इन वर्ड्स। क्योंकि जब हम किसी को वर्ड्स में समझाना शुरू करते हैं तो इट वुड गेट वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक इंसान उसको दूसरी तरीके से लेगा, दूसरा इंसान उसको दूसरी तरीके से लेगा। बट अगर आप उसको पिक्चर दिखाते हो तो क्या होता है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं एंड पूरा क्लियर इमेज, जो भी डेटा का जितना भी डेटा है वो आपको क्लियरली उस पिक्चर, उस ग्राफ के थ्रू पता चल जाता है। एंड आगे देखते हैं, यूजुअली कंपैरिजन अमंग द इंडिविजुअल आइटम्स आर बेस्ट शोन बाय मीन्स ऑफ ग्राफ्स। मीन्स अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल आइटम में अगर कंपैरिजन करना है तो भी हम ग्राफ के थ्रू उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द रिप्रेजेंटेशन देन बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड दैन द एक्चुअल डेटा। मीन्स ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ जो कंपैरिजन है, जो डेटा है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हमें वो टेब्यूलर फॉर्म में मिलेगा या वर्ड्स के फॉर्म में मिलेगा तो हमें वो उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा जितना अच्छा कि हम उसको ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी फॉलोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मीन्स 1, 2, 3 ये 3 टाइप के ग्राफ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द बार ग्राफ and the second one is histograms of uniform width and of varying width. यूनिफॉर्म विथ मीन्स उसकी जो एक चौड़ाई है वो एक ही रहेगी पूरे ग्राफ में, एंड वेरिंग विथ हम उस तरीके का हिस्टोग्राम भी पढ़ेंगे जहाँ जो विथ है हमारे हिस्टोग्राम की वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक हिस्टोग्राम की विथ 1 सेंटीमीटर है तो इट मे पॉसिबल दैट द सेकेंड इज़ ऑफ 2 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब यही है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स थोड़े से इम्पॉर्टेंट है, सो हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ बार ग्राफ। दिस टाइप ऑफ ग्राफ यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। सी इट इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन विच यूजुअली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ आर drawn with equal spacing between them, one on one axis, and the heights of the bars depend on the value of the variable. Means ये हमारा एक तरीके से पिक्टोरियल मतलब पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है हमारे डाटा का, हमारे डेटा का। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ बार्स, जो कि हमारे यूनिफॉर्म विथ के होते हैं। जैसे यहाँ पे हिस्टोग्राम में हमने देखा कि यूनिफॉर्म विथ के भी होते हैं, वेरिंग विथ के भी होते हैं, बट यहाँ पे जो बार्स की विथ है वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। और उनके बीच का जो स्पेस है, एक बार के बीच का और दूसरे बार के बीच का स्पेस, इट इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल मतलब सेम। और एक एक्सिस पे हम बार्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी विथ को, एंड दूसरे जो हमारा जो वाई एक्सिस है उस पे हम क्या, उस पे हमारी हाइट डिपेंड करती है बार की, कि वो जो बार है छोटा है बड़ा है, वो हमारे किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड अपॉन द वाई एक्सिस।
सी, ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप लोगों को जो बार ग्राफ है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ। अ फैमिली विथ अ मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। मीन्स एक फैमिली है जिसकी जो सैलरी है, इनकम है, वो कितनी है, ₹20,000 है, और वो प्लान करती है कि हम इस सैलरी को किस किस चीज़ में अपने खर्च करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे हेड्स हैं, मीन्स ग्रॉसरी में ₹4,000, रेंट में ₹5,000 जाने वाले हैं, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में 5,000, मेडिसिन में 2, फ्यूल में 2, एंटरटेनमेंट में दे आर गोइंग टू स्पेंड ₹1,000 एंड मिसलेनियस जो छोटी मोटी चीज़ें हमारी कभी महीने में जो आ जाती हैं जो हमें पता नहीं होती, दे विल स्पेंड ₹1,000। सो इसको हम किस तरीके से ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सी, ये होता है हमारा बार ग्राफ, जिसमें ये जो रेक्टेंगल्स हैं इनको हम बार बोलते हैं, एंड ये हमेशा यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं। सी, ये सब इक्वल विड्थ के हैं, हाइट वेरी करती है, एंड द स्पेस बिटवीन दीज बार्स आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सो सी, यहाँ पे हमने क्या लिया है, हेड लिया है, एंड यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्सपेंडिचर इन 1000। ग्रॉसरी में देखो, हम दो दो करके देख लेते हैं। ग्रॉसरी में 4000 है, रेंट में 5। तो हम किस तरीके से, ये हमारी ग्रॉसरी हमने यहाँ पे क्या किया, 4 पर टिक कर दिया। रेंट में कितना था, 5, तो यहाँ हमने टिक कर दिया, एंड देन हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। तो ऐसे हम क्या बनाते हैं, बार ग्राफ। एजुकेशन पे, मेडिसिन पे कितना है वो देख लेते हैं। एजुकेशन 5, मेडिसिन 2। तो देखो, एजुकेशन 5 एंड मेडिसिन 2, एंड फ्यूल भी कितना है, 2 है। हमारा एंटरटेनमेंट कितना जा रहा है, 1 जा रहा है। सो इस तरीके से हमने क्या बनाया, बार ग्राफ बना लिया। एंड थोड़ा सा शेड कर देते हैं ताकि ये जो ग्राफ है वो अच्छी तरीके से विजिबल हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू शेड द बार्स। सो सी, अगर आपको कोई ये ग्राफ दिखाए एंड आपको ग्राफ अच्छे से रीड करना आता है, मीन्स यू नो अबाउट हाउ टू रीड द ग्राफ, तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, वो ज़्यादा सिंपल लगेगा, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा कंपेयर टू दिस डेटा। क्योंकि आपको यहाँ पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे जैसे सबसे ज़्यादा किस में एक्सपेंडिचर हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा कि ये है, बट सी, इन दोनों में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, बट इसमें हमें बिल्कुल भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें सिमिलर दिख रहा है कि ये दो चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा हो रहा है एंड सेम हो रहा है। कितना हो रहा है वो भी हम बता सकते हैं, 5 हो रहा है। सबसे कम किस में खर्चा, वो हम देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट में हो रहा है, एंड मेडिसिन एंड फ्यूल में भी बराबर हो रहा है। कितना हो रहा है, दे आर गोइंग टू स्पेंड ₹2,000। So this is why generally data represent in the form of graph is more informative, is more simple than it is represented in tabular form. तो यही रीज़न है हमारा ग्राफ का। सी, note point. So with the graph we can easily visualize the relative characteristics of the data at a glance. For example, the expenditure on education is more than double that of medicine expenses. See, आप ग्राफ की हेल्प से ये भी देख सकते हो, मीन्स किसी भी दो चीज़ में आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि एजुकेशन पे वो मेडिसिन के डबल से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। देखो, ये हमारा एजुकेशन है, ये हमारा मेडिसिन है। मेडिसिन का डबल कितना हुआ, इतना, क्योंकि मेडिसिन 2 है, इसका डबल 4। तो एजुकेशन पे जितना मेडिसिन पे खर्चा हो रहा है वो डबल से भी ज़्यादा है। सो ये सब इंफॉर्मेशन हम ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को जो बार ग्राफ है उसका जो एग्जाम्पल है अलॉन्ग विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ अलॉन्ग विद इट्स डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ग्राफ की ओर, विच इज़ हिस्टोग्राम। So histogram. This is a form of representation like the bar graph, but it is used for continuous class intervals. Maybe इसमें भी हमारे बार्स ही यूज़ होने वाले हैं, बट डिफरेंस ये है कि इसमें हम कंटिन्यूस क्लास इंटरवल यूज़ करते हैं।
मीन्स इसमें एक तरीके से क्लास इंटरवल यूज़ होता है। किस तरीके से, मैं आप लोगों को ये एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। सो सी, ये हमारे हिस्टोग्राम का एग्ज़ाम्पल है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के पार्ट को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। सो कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंटिंग द वेट ऑफ 36 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। एक क्लास में 36 स्टूडेंट हैं तो उसका जो हमारा वेट है वो हमारा किस तरीके से है वो देखो। 30.5 से 30.5 के बीच में कितने बच्चे हैं, ये सब केजी में है। 9 बच्चे हैं। 6 बच्चे किस में हैं, 35.5 से 40.5 के बीच में जो वेट है, दे आर ऑफ 6 स्टूडेंट। 45.5 किलोग्राम वेट आर ऑफ 15 स्टूडेंट। सो इस तरीके से ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो, जब हम इस डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, अब आप लोगों को ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हमें ये कैसे पता चले कि हमें ये बार में बनाना है या हिस्टोग्राम ही बनाना है इसका। तो अगर इंटरवल्स में है देन यू हैज़ टू ड्रॉ दैट ग्राफ इन हिस्टोग्राम फॉर्म। तो ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है जितना कि हमारा ये ग्राफ समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, वेट ले लेंगे हम एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हम वाई एक्सिस के नंबर्स को किस तरीके से लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 0 लिया, 2, 4, मतलब जो वाई एक्सिस पे हमने स्केल सेलेक्ट करी है वो 1 यूनिट, हमारी ये जो एक ब्लॉक रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर हमने क्या लिए हैं, 2 स्टूडेंट लिए हैं। तो यहाँ पे हमें मेंशन भी करना होता है, जैसे ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप इसको राइट भी कर दीजिए। जब भी आप राइट करोगे तो आप भी इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे एंड ग्राफ भी बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए ड्रॉ करना। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे कम स्टूडेंट कितना है, 1 है, एंड सबसे ज़्यादा कितना है, 15। तो हमें एक तरीके से 15 या 16 तक लेना होगा। तो अगर हम एक बार पे 1 लेंगे तो हमारा ग्राफ कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। मीन्स हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तो बहुत लंबा हमारा ग्राफ हो जाएगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए साइज़ को हमने क्या किया, 1 यूनिट बराबर 2 स्टूडेंट्स ले लिए, एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा हमारा इसका हाफ, ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 स्टूडेंट करेगा, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अगर आप यहाँ पे 1 लेते तो गलत वो भी नहीं होता, बट ये जो ग्राफ का साइज़ है इसका डबल हो जाता। तो अगर आपके पास उतना बड़ा पेज है एंड अगर आपको बड़ा बड़ा ड्रॉ करना है तो डेफिनेटली आप उस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा जो एक्स एक्सिस है उस पर हम किस तरीके से इंटरवल्स लेने वाले हैं। सबसे पहले ये जो जिगजैग होता है ये किस लिए होता है, ये लाइन ये शो करती है कि हमने जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट का पॉइंट है वो हमने 0 से शुरू नहीं किया। मतलब ये हमारा 0 से है, कुछ हम नंबर हमने मिस कर दिए एंड डायरेक्टली हमने यहाँ से जिसकी हमें ज़रूरत थी हमने उतना उठाया है। क्योंकि अगर हम बिल्कुल लाइन से जाएंगे तो ये अगेन हमारा ग्राफ बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये जो जिगजैग लाइन है इसका यही यूज़ होता है। अब आप देखो, आपको लेना है सबसे पहले 30.5, 35.5, यहाँ से आपको 60 तक लेना है, एज यू कैन सी। सो बिल्कुल जो भी हमें टेबल में दिया है उसी तरीके से आप इसको राइट कर लीजिए। सी, मैंने ये एक थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, बट अगर आपको नहीं लेना है तो आप ग्राफ का जो एरो है यहाँ पे एंड कर सकते हो। अब देख लेते हैं 30.5, 35.5 के बीच में कितने हैं हमारे, 9 स्टूडेंट, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे हम ऐसे लाइन बना के फिर हम
स्केल की हेल्प से उसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अगेन हमारे देखो 6 स्टूडेंट है, नेक्स्ट 15। तो हम क्या करेंगे, सीधे सबसे पहले हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये 6, यहाँ पे देखो 14, ये 15, और ये हम बाद में अपने स्केल की हेल्प से खींच लेते हैं इस तरीके से। ये जैसे आपने पहले यहाँ पे ये ड्रॉ किया, देन विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन ड्रॉ इट। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, क्योंकि अगर आप सबसे पहले ऐसे मार्क करेंगे ना तो कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले आप इसको मार्क कर दीजिए, देन जो नीचे की लाइन है आप उसको स्केल से ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे करने से आपका जो ग्राफ है वो जल्दी ड्रॉ होगा एंड कोई मिस्टेक नहीं होगी। सो सी, ये जो हमारे बार्स है ये कंटिन्यूस है, मीन्स बार ग्राफ में आप देख सकते हो हमारा गैप था, ठीक है, बट हिस्टोग्राम में हमारा कोई गैप नहीं है। दोनों सभी जो हमारे ग्राफ्स हैं वो आपस में जॉइंट है। तो इस तरीके के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो इस ग्राफ से भी देखो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, जैसे सबसे ज़्यादा जो नंबर है स्टूडेंट का वो कितने से कितने बीच के वेट का है, तो हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा इतने का है, इसका इंटरवल है 40.5 45.5। कितने बच्चे हैं ये हम साफ साफ बता सकते हैं, 15 बच्चे हैं। बट यहाँ पे हमें एक तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा ये 15 है तो कहीं हमें ऐसा लगेगा कि कोई और नंबर तो नहीं है जो ज़्यादा है, देखो कहीं 16 तो नहीं है, तो थोड़ा सा हमें माइंड का यूज़ करना पड़ेगा। बट ग्राफ में हमें साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, सबसे बड़ा बार यही है, अकेला है, इतने वेट है, कितने स्टूडेंट हैं वो भी हम आसानी से ग्राफ की हेल्प से देख सकते हैं। सो दिस इज़ द हिस्टोग्राम। अब नेक्स्ट ग्राफ की ओर बढ़ते हैं, विच इज़ हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो सी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इट इज़ अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द quantitative data. To get the frequency polygon graph, join the midpoint of the upper side of the adjacent rectangle of histogram by means of line segment. Means ये एक दूसरा तरीका है हमारे जो डेटा को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। जैसे कि हमने एक बार ग्राफ एक अलग तरीका है, हिस्टोग्राम एक अलग तरीका है, एंड फ्रिक्वेंसी पॉलीगन भी उनमें से ही ग्राफ का ही एक तरीका है हमारा जो डेटा है उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जैसे हिस्टोग्राम बनाना है हम सिमिलर वे में इसमें भी, क्योंकि इंटरवल्स दिए होते हैं, हम हिस्टोग्राम बना लेंगे। एंड देन हमें क्या करना होता है, हमें हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट देखना होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये ऊपर वाला हिस्टोग्राम ही देखो, अब आपको ये हिस्टोग्राम है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। तो अब आप क्या करोगे, इसके मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दोगे, इसके मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दोगे, इसके मिड पॉइंट से इसको, इसके मिड पॉइंट को इससे, एंड इसके मिड पॉइंट को इससे। तो एक तरीके से आपका ग्राफ यहाँ पे शुरू होगा ऐसे जाके एंड यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो अगर हम हिस्टोग्राम को अपने कंप्यूटर की हेल्प से हटा दें तो हमारी क्या बचेंगी, एक तरीके से लाइंस बचेंगी। मींस ऐसे ऐसे हमें लाइंस दिखाई देंगी। काफ़ी बार आपने ऐसी लाइंस, आप क्रिकेट मैच देखते हो, बॉलर एंड जो भी हमारे बैटर होते हैं वो किस तरीके से रन बनाते हैं, आप देखते हो इस पैटर्न में ही वो रहता है। मीन्स ये जो हमारा हिस्टोग्राम है वो एक तरीके से वैनिश कर देते हैं। अब द क्वेश्चन इज़ कि हमारा जो हिस्टोग्राम है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, बट अगर हम एक तरीके से ये वैनिश कर दें तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन वो तो हवा में रहेगा ना, मीन्स यहाँ से शुरू रहेगा, इसका कोई भी हमारा जो एक पॉइंट है जो जनरली किस पे रहना चाहिए, हमारा एक्स एक्सिस पे, वो नहीं है। तो वही हमारा आगे बताया हुआ है, देखो मैं आपको बताती हूँ। लेट अस रिकॉल दिस मिड पॉइंट एज ABCD when joined by line segment B obtained। देखो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताती हूँ दूसरा, उसकी हेल्प से मैं आपको ये समझाती हूँ। तो फर्स्ट 1 सेकेंड, पहले इसको पूरा रीड कर लेते हैं एक बार।
Let us recall these midpoints as B, C, D, E, F, G. When joined by line segment, we obtain the figure V, C, D, E, F. To complete the polygon, we assume that there is a class interval with frequency 0 before 30.5, 35.5 and 1 after 55.5, 60.5 and their midpoints are A and H respectively. Means हमारा जो ग्राफ है वो हवा में ना रहे तो हम क्या करते हैं, एक इंटरवल इससे पहले लेते हैं, एक इंटरवल इससे बाद लेते हैं, किस में, हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, ताकि एंड जैसे अगर हमने ये 35 पॉइंट तो इसके पहले क्या हो जाएगा हमारा 25.5। देखो हमारा जो इससे पहले एक ग्राफ है 30 से पहले हमें लेना है जो हमारा क्या हो जाएगा 25.5, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ये देखो हमने एक पहले लिया है स्पेस छोड़ के, क्योंकि हमें पता है हमें क्या बनाना है, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमें कैसे पता है, बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो एक हमें यहाँ से लेना है, एक हमें यहाँ तक ज़्यादा लेना है। रीज़न क्या है, ताकि जो हमारा ग्राफ है वो एक्सिस को टच करे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ले लेंगे, तो हमारा ये जो ग्राफ अभी यहाँ से शुरू हो रहा था वो हम डॉट डॉट करके यहाँ से मिला देंगे, और जो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा था वो हम डॉट 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 करके उसको इससे मिला देते हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट हमें उसके एग्जैक्ट पॉइंट से नहीं मिलाना है, हम इन दोनों ही इंटरवल के मिड पॉइंट लेंगे। मीन्स अभी तक हमने मिड पॉइंट लिया है तो हम इन दोनों के मिड पॉइंट से इसको मिलाते हैं, एंड देयर मिड पॉइंट सी, और हम उन्हें नेमिंग दे देंगे। जैसे अगर हमने यहाँ ए दिया तो इसको हमने क्या देना है, एच रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारा ग्राफ ऑब्टेंड होगा वो हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ होगा। नोट ऑल्दो देयर एग्जिस्ट, देखो जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, हमने यहाँ पे लिया इंटरवल एक पहले, अब हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों के बीच का एक पॉइंट ले लिया, इनके बीच का पॉइंट ये हो गया, ठीक है, इसके बीच का पॉइंट ये, इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इसके बीच का पॉइंट होगा ये। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल व्हाट वी विल डू, हम उसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। देखो आप इसको डॉट डॉट की हेल्प से भी ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से। सो सभी मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। ये देखो ये हमने ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, एंड जो लास्ट है वो हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमें क्या मिला, एक कंप्लीट ग्राफ मिला। अगर हम ये इंटरवल नहीं लेते तो देखो ये यहाँ से शुरू होता एंड यहाँ ख़त्म होता, एंड किसी तरीके से हम अगर हिस्टोग्राम रफ कर दें या कंप्यूटर की हेल्प से वी कैन ईजीली डू दिस, तो हमें एक और तरीके से दिखता है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, हवा में शुरू होकर हवा में ख़त्म हो रहा है। अब इसका एक बिगिनिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, इसको हमने ए नेमिंग किया, इसको क्या नेमिंग किया हमने, एच, ठीक है। तो ए बी, इसको बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। सो ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, इट इज़ ए बी सी डी ई एफ जी एच इज़ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करस्पॉन्डिंग टू द डेटा। सो आई होप अब आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा, बार क्या, ग्राफ क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है और हमारा हिस्टोग्राम क्या है। अब कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑल्दो देयर एग्जिस्ट नो क्लास प्रिसीडिंग द लोएस्ट क्लास and no class succeeding the highest class,
मीन्स अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो लोएस्ट क्लास कोई नहीं है, मीन्स हमने ये चीज़ अपने मन से ऐड करी है, एंड जो हमारी एक क्लास आगे है वो भी कोई नहीं है, ये हमने सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ऐड करी है। सक्सीडिंग द हाइएस्ट क्लास, एडिशन ऑफ दीज टू इंटरवल्स विथ ज़ीरो फ्रिक्वेंसी इनेबल अस टू मेक द एरिया ऑफ द फ्रिक्वेंसी पॉलीगन द सेम एज द एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम। अब द क्वेश्चन इज, अगर हमने ये अपने मन से किया है तो फिर तो डेटा हमारा गलत हो गया, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? बट गलत नहीं है। इफ़ यू विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस हिस्टोग्राम एंड एरिया ऑफ दिस पॉलीगन, दोनों का एरिया सेम आएगा। सो अगर दोनों का एरिया सेम है, इट मीन्स हमने जो क्लास ली है वो हमारी गलत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। हाउ डू वी कंप्लीट द पॉलीगन व्हेन देयर इज़ नो क्लास प्रिसीडिंग द फर्स्ट क्लास? मीन्स अगर हम अपने पॉलीगन को कंप्लीट कैसे करेंगे, अगर हमारी कोई, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 25.5 ले लिया, ठीक है। अभी हम ले सकते थे, अगर हमारा हिस्टोग्राम 0 से शुरू हुआ तो हम कैसे अपने पॉलीगन को कंप्लीट करेंगे? मीन 0 से पहले हम कैसे लेंगे? 0 से पहले तो कुछ है ही नहीं ना। तो ये भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सी, इसमें हमारी जो क्लास है, जो मार्क्स हैं वो किससे शुरू हो रहे हैं? 0 से। कंसीडर द मार्क, ये हमारे मार्क्स हैं, 70 में से आए हैं, 41 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेंड किए हैं। देख लेते हैं, 0 से 10 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स हैं, 10 से 20 10, 20 से 34, 30 से 46, 40 से 57, 50 से 63 एंड 60 से 70 हमारे 6 बच्चों के मार्क्स आए हैं। अब इसका हमें क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। कैसे बनाते हैं? देखो, सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस छोड़ना है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, तो हमें एक जो क्लास है वो लेनी होती है जो हमारे इस पॉलीगन को कंप्लीट करे। तो देखो, क्लास ले लिया 0, 10, 20, 30, 40 एंड यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट है, हमने 1 यूनिट बराबर कितना लिया है? 2 स्टूडेंट लिया है। 4, 6, 8, 10, 12। अब हमने क्या किया? अपना हिस्टोग्राम बना लिया। 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे थे? 3। तो सबसे पहले हमने ये कर लिया। अब हमने क्या करना है? हम क्या करते हैं? इनके मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। तो इनके मिड पॉइंट को हमने क्या किया? कनेक्ट कर लिया इस तरीके से। ये एक क्लास इंटरवल हम आगे तो ले सकते हैं, तो इजीली हमने क्या किया? इसको आगे ले लिया। अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे पॉइंट्स को इस तरीके से। ये मैं अभी आप लोगों को रफ में समझा रही हूँ। सो फेयर नोटबुक में आप लोगों को ये स्केल की हेल्प से ज्वाइंट करना है। नाउ अब आप देखो कि आपका जो ग्राफ है उसको एंड पॉइंट मिल गया, बट स्टार्टिंग पॉइंट में अगेन इसको एक्स एक्सिस का या हमारे जो भी वाई एक्सिस का है वो एक बेस पॉइंट नहीं मिला। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक नेगेटिव में क्लास इंटरवल लेंगे। मीन्स हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा क्लास इंटरवल के बीच में गैप है, इट इज़ ऑफ 10। तो हमने माइनस में 10 ले लिया एंड उसका जो मिड पॉइंट है उससे हमने इस मिड पॉइंट को हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। अब जो हम नेमिंग देंगे वो हम यहाँ से नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारे मार्क्स हैं इट कैन नॉट बी इन नेगेटिव। वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की जो नेमिंग है वो हम यहाँ से देंगे। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। मीन्स हमारा ये जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ हो गया किसका? मार्क्स का एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच का। तो अगर हमारी जो क्लास इंटरवल 0 है तो हम इस तरीके से हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो भी कवर हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्राइंग हिस्टोग्राम्स। मीन्स क्या अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाना है तो हमेशा ज़रूरी है कि हमें हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है।
फॉर दिस वी रिक्वायर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल यूज्ड इन द डेटा। मीन्स अगर हम क्लास इंटरवल के बीच का मिड पॉइंट हमें लेना होता है, अगर हम किसी तरीके से किसी फॉर्मूले की हेल्प से हम उसका मिड पॉइंट निकाल पाएँ, तो हम ये जो सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, देन उसका मिड पॉइंट देखते हैं, इस सब से हम बच जाएंगे। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है हमारा, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क क्या है, वी रिक्वायर द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल यूज्ड इन द डेटा। ये जो मिड पॉइंट है इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। मीन्स ये जो हमारा मिड पॉइंट है, दिस इज़ 1 क्लास मार्क, दिस इज़ 2nd क्लास मार्क, दिस इज़ 3rd क्लास मार्क, एंड उसका फॉर्मूला है हमारा, जो हमारी अपर लिमिट है उसको प्लस लोअर लिमिट को प्लस करो, अपॉन में क्या कर दो, 2 कर दो। सो इस तरीके से हम हिस्टोग्राम बनाए बिना ही अपना जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो बना सकते हैं। जैसे कि इसका एक मैं एग्जांपल आप लोगों को बता देती हूँ। इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डेटा। मीन्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, नंबर ऑफ वीक्स। 40 से 150 के बीच में कितने वीक तक कॉस्ट लगता है हमारा, 5 वीक तक। सो 5 वीक्स तक हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके बीच में रहता है, 140 से 150 रुपीज़ के बीच में। 10 वीक्स तक अगर हम रहते हैं तो 150 से 160 के बीच में जाता है। 20 160 से 170 के बीच में। तो ये अभी हमें नहीं पता है। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके अपनी टेबल को एक्सटेंड करेंगे और हम उसका क्या निकाल लेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे। जैसे कि एक मैंने यहाँ पे बताया है, दिस इज़ अपर लिमिट, दिस इज़ लोअर लिमिट, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, क्या आया हमारा 145। ऐसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 155, वी विल गेट 165। आप बस 2-3 करोगे आपको पता चल जाएगा कि दोनों इनके बीच में किसका, और एक लास्ट निकाल लो, इन दोनों के बीच का कितना है 195। ये आप बिना कैलकुलेट किए अपने आप फिल कर सकते हो। 155, दिस इज़ 165, 175, 185, 195। इवन लास्ट भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली बस 2-3 का आपको पता चल जाए कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, देन यू विल प्रोसीड इन द सेम वे। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, सी ये हमारा क्या था, हमें एक क्लास इंटरवल पहले से लेना होता है। हमारा किससे स्टार्ट है, 140 से स्टार्ट है, तो हमने उसको क्या किया, 140 से, देखो अब हम हमारा क्लास इंटरवल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, क्लास मार्क में कन्वर्ट कर लिया। क्लास मार्क का जो हमारा लोएस्ट नंबर है वो कितना है, देखो सबसे छोटा नंबर जो हमारा क्लास मार्क का है वो 145 है। तो हम जिगजैग ले लेंगे क्योंकि हम 0 से शुरू नहीं करने वाले हैं, एंड 145 से एक पहले, मीन्स 135 से शुरू करके 145 और एक ज़्यादा तक हमें लेना है। तो देखो 145 का कितना है हमारा 5 है, तो 145 का हमारा दिस इज, यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये नंबर ऑफ वीक्स है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। बहुत सिंपल होता है ग्राफ बनाना, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम सीधे ही क्लास मार्क्स राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो 145 पे हमारा कितना था, 5, तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है हमारा 155 पे है हमारा 10, तो 10 मार्क कर लो। देन है हमारा 20, 962, सो 9 6 2, एंड इसको हम ज्वाइन कर देंगे। देखो मैं स्केल की हेल्प से आप लोगों को ज्वाइन करके दिखाती हूँ। जैसे अब हमने कोई हिस्टोग्राम नहीं बनाया, हमने क्या किया, क्लास मार्क की हेल्प से इस ग्राफ को ड्रॉ किया है। सबसे पहले क्लास मार्क क्या होता है, हम अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करते हैं एंड उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, क्लास मार्क मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको
ड्रॉ कर देना है। सो ये हम ज्वाइंट कर देंगे सभी पॉइंट्स को। अब देखो, अब अगर हम एक ज़्यादा नहीं लेंगे, एक कम नहीं लेंगे, तो क्या होगा, हमारा एक तरीके से जो ग्राफ है वो इनकम्प्लीट टाइप का दिखेगा, क्योंकि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब इन दोनों के बीच का पॉइंट क्या हुआ हमारा, ये हुआ। इन दोनों के बीच का पॉइंट क्या हुआ, ये हुआ। तो इस ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हम इस तरीके से इसको जॉइंट कर देंगे। अब ये ग्राफ जो है हमारा कंप्लीट हो गया एंड कंप्लीट दिखने लगा। तो यही रीज़न है कि हम एक क्लास आगे और एक क्लास पीछे क्यों लेते हैं। एंड अगर हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 0 से शुरू हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, इसमें हमने सभी केसेस पढ़ लिए हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, इसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। सो फोर्थ नोट और देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर यूज्ड व्हेन द डेटा इज कंटिन्यूस एंड वेरी लार्ज। मीन्स अगर डेटा हमारा कंटिन्यूस है एंड बहुत बड़ा है, तो उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ का। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कंपेयरिंग टू डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा ऑफ सेम नेचर। मीन्स अगर हमें एक ही तरीके का डेटा कंपेयर करना है, तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सेम क्लास। मीन्स एक क्लास, मीन्स अगर आप 9th क्लास ही ले लो, तो उसके ए और बी सेक्शन की जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करना है फाइनल एग्ज़ाम की, तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ का यूज़ कर सकते हो। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ क्या होता है, किस तरीके से कौन कौन से केसेस आते हैं, कब हमें यूज़ करना है, आई होप अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो था स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। आई होप अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।